कन्वर्टिंग ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इनटू CNF, कॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। इसके लिए पहला तो ये है कि हमारे जो ग्रामर जिसको कन्वर्ट करना चाहते हैं उसमें से नल प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए, नल प्रोडक्शंस को रिमूव करना है। फिर आपको उसमें से यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करना है, यूनिट प्रोडक्शन भी नहीं होनी चाहिए। जब नल प्रोडक्शन नहीं है, यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा? राइट हैंड साइड में या तो एक सिंगल टर्मिनल होगा या फिर राइट हैंड साइड में दो या दो से ज़्यादा सिंबल होंगे। दोनों सिंबल हमारे टर्मिनल भी हो सकते हैं, दोनों नॉन टर्मिनल भी हो सकते हैं, दोनों हमारे मिक्स्ड भी हो सकते हैं। दो या दो से ज़्यादा हमारे सिंबल राइट हैंड साइड में होंगे अगर यूनिट प्रोडक्शन नहीं है तो, ऐसे भी हो सकता है। चलो, इसके लिए अब मान लेते हैं कि हमारी ग्रामर में नल प्रोडक्शन नहीं है, यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, तो उसके लिए स्टेप क्या है? जो हमारी गिवन प्रोडक्शंस हैं उनमें से सबसे पहले तो आप उन प्रोडक्शंस को लिख लीजिए जो हमारी ऑलरेडी CNF फॉर्म में है। CNF फॉर्म क्या होती है? CNF फॉर्म में प्रोडक्शन या तो हमारी इस फॉर्म में होती है, राइट हैंड साइड में सिंगल टर्मिनल होता है, या फिर हमारी प्रोडक्शन इस फॉर्म में होती है, राइट हैंड साइड में एग्जैक्टली दो नॉन टर्मिनल होते हैं। तो इस तरह की जो प्रोडक्शन ऑलरेडी हमारी CNF फॉर्म में है उन प्रोडक्शंस को आप पहले लिख लीजिए। राइट ऑल प्रोडक्शंस विच आर ऑलरेडी इन CNF फॉर्म। सेकंड रूल ये है कि हमारी जो प्रोडक्शन है उसमें हमारी प्रोडक्शन इस फॉर्म में भी तो हो सकती है, A, B, स्मॉल b, C, इस फॉर्म में भी हो सकती है। तो राइट हैंड साइड में दो या दो से ज़्यादा सिंबल जहाँ पर हैं उनमें से टर्मिनल को आप, जो टर्मिनल सिंबल हैं इनको आप कन्वर्ट कर दीजिए नॉन टर्मिनल से, इनको रिप्लेस कर दीजिए। A है तो XA लिख दीजिए, B है तो उसको XB लिख दीजिए, और XA ड्राइव्स A और XB ड्राइव्स B, ये नई प्रोडक्शन आप उसमें नए प्रोडक्शन सेट के अंदर शामिल कर लीजिए। तो अब ये क्या होगा? ये हमारे नॉन टर्मिनल हैं, तो ये प्रोडक्शन, जिस प्रोडक्शन में हमारे दो टर्मिनल सिंबल थे और दो नॉन टर्मिनल थे, अब उसके अंदर चारों के चारों, 1, 2, 3 और 4, चारों के चारों नॉन टर्मिनल होंगे। कन्वर्ट ऑल टर्मिनल सिंबल्स इनटू नॉन टर्मिनल्स एंड ऐड न्यू प्रोडक्शंस, ये इस तरह से। और तीसरा स्टेप है, अब हमारे पास में ये राइट हैंड साइड में 4 नॉन टर्मिनल हैं, इनकी लेंथ को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो तीसरे स्टेप में रिस्ट्रिक्ट द length of non-terminals by 2 on right hand side of productions having more than 2 नॉन टर्मिनल्स। और इस प्रोसेस के दौरान सेकंड फेज में अगर हमारे पास में कोई ऐसी प्रोडक्शन आती है जिसमें राइट हैंड साइड में 2 नॉन टर्मिनल हो जाते हैं, तो उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा नॉन टर्मिनल जहाँ पर हैं उनकी लेंथ को आपको रिस्ट्रिक्ट करना है। वो रिस्ट्रिक्ट करने का मेथड क्या है? मान लेते हैं कि A ड्राइव्स X1, X2, X3, X4, इस तरह से कुछ नॉन टर्मिनल्स हैं, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे, X1 एज इट इज़ लिखेंगे और इसकी जगह पर मैं एक दूसरा नॉन टर्मिनल ले लेता हूँ Y1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ X1 Y1। राइट हैंड साइड में लेंथ 2 हो जाएगी। अब नई प्रोडक्शन क्या होगी? एक नई प्रोडक्शन इसमें हमें शामिल करनी पड़ेगी, Y1 ड्राइव्स X2 X3, Y1 ड्राइव्स X2 X3 X4। लेकिन ये हमारी CNF फॉर्म नहीं है, ये हमारी CNF फॉर्म नहीं है। तो CNF फॉर्म कब होगी? जब मैं यहाँ पर लिखूंगा X2 और इसकी जगह पर मैं एक अलग नॉन टर्मिनल ले लूँ Y2। तो मैं ये लिखूंगा कि Y1 इज इक्वल टू X2, इसमें से ले रहा हूँ, और बाकी की जगह पर Y2 ड्राइव्स X3 X4। एग्जैक्टली 2 है तो आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो इस एक प्रोडक्शन के कोरस्पॉन्डिंग ये 3 प्रोडक्शन बन जाएंगी। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ,
पहला वेरिएबल एज इट इज़ रखना है, बाकी के जो नॉन टर्मिनल हैं उनकी जगह पर एक नया नॉन टर्मिनल y1 ले लिया। अब y1 ड्राइव्स, इसको एज इट इज़ रख लो, ये लिख लो। x2 को एज इट इज़ रखा, इसकी जगह पर मैंने क्योंकि लेंथ एक से ज़्यादा थी ये, तो y2 रख लिया, और y2 की जगह पर ये x3 x4 इस तरह से, इस मेथड से। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद में ये एग्जांपल से अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा।